निराशी है वह साधक जगत के लोगों से ही क्या, अपनी साधना से भी ब्रह्म के सिवा कुछ भी न चाहे, क्योंकि साधना में अहरनिश बैठने पर सिद्धियां तो न चाहने पर भी प्रकट हो जाती हैं और ध्यान योग में बाधक बन जाती हैं। यदि अचाहा होने पर सिद्धियां आती हैं तो उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं करेगा। भरत का एकमात्र लक्ष्य था श्री राम प्रभु को प्राप्त कर अयोध्या लौटा लाना। यही कारण था कि भारद्वाज जी के द्वारा सिद्धियों को प्रकट करने पर भी उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अपरिग्रह, अपने पास कुछ भी न रखें, यहाँ तक कि कल का भोजन भी नहीं। कंद मूल फल साग सब्जी भी बची हुई हो तो पशुओं को खिला दें। कल के दिन सर्दी आएगी इसलिए कंबल चादर रख लेता हूं, ऐसा भी न करें। एक साधक ने प्रश्न किया कि अमुक संत के समय को देखते हुए भगवान द्वारा दिए हुए इन कठोर नियमों में संशोधन कर दिया है। महाराज ने कहा, तभी तो वे बाद में व्यापारी बन गए और अपने शिष्यों को व्यापार करने का उपदेश दे गए। उनके शिष्यों के गले में जंजीर, हाथ में घड़ी, पांव में सैंडल एवं शरीर पर टेरिकॉटन के कपड़े रहते हैं। क्या भगवान इस वर्तमान समय को विशेष नहीं जानते थे? ये ही विशेष समय जानने वाले हैं क्या? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। अब तक इन मंत्रों द्वारा संन्यास आश्रमी ब्रह्मचारी साधक की ही साधना को प्रकाशित किया गया। अब गृहस्थ आश्रमी साधकों भक्तों के लिए एकांत देश, पवित्र भूमि की व्यवस्था देखें। यदि अत्रि मुनि जैसा आत्मज्ञानी पति हो तो वैसे पति के पास रहने वाली पत्नी के लिए वही एकांत देश है एवं उसकी सेवा शुश्रूषा ही पवित्र भूमि में आसन है तथा उसके उपदेशानुसार जप तप योग करना ही ध्यान योग है। इसी प्रकार माँ मदालसा, चुडाला तथा लीलावती जैसी आत्मज्ञानी धर्म पत्नी मिल जाए तो उसके पति के लिए उसकी धर्म पत्नी ही एकांत देश है तथा उसके उपदेशानुसार ही जप तप योग करना ध्यान योग है। आध्यात्मिक पक्ष में उसकी आज्ञा में ही रहना होगा तथा भौतिक पक्ष में वह आपकी आज्ञा में रहेगी। जैसे माँ बच्चे का शौच साफ करती और दूध भी पिलाती है, उसी प्रकार वह आपकी सेवा शुश्रूषा भी करेगी और आत्मज्ञान भी देगी। माँ मंदोदरी एवं तारा उनकी माताओं में से एक है, जिनका उपदेश सुनकर उनके अनुरूप व्यवहार न करने से रावण एवं बाली को क्या दंड मिला सभी जानते हैं। बाली ने तो शरीर त्याग करते समय सुग्रीव को चेताते हुए कहा, सुग्रीव, मैंने इस तारा का घोर अपमान किया है, जबकि यह साध्वी है। इसके हृदय में भगवान का वास है। यह प्रकृति के भी सूक्ष्म रहस्यों संकेतों को जानती है। अतः तुम कभी इसका अपमान मत करना। मेरी बात मानोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। इसी प्रकार यदि मदालसा जैसी आत्मज्ञानी माँ ही मिल जाए तो उसकी सेवा शुश्रूषा करते हुए तथा उसकी आज्ञा अनुसार जप तप योग करते हुए उसी के सत्संग से पुत्र आत्मज्ञान लाभ कर सकता है। उसके लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अपना भाई ही आत्मज्ञानी है तो वैसे भाई को त्याग कर कहीं वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है। संत ज्ञानेश्वर तथा उनके एक भाई और बहन ने अपने भाई को सद्गुरु बना लिया था, क्योंकि वे भगवान में प्रतिष्ठित थे। सभी जानते हैं कि संत ज्ञानेश्वर ब्रह्म ज्ञानियों में से एक हैं। महाराष्ट्र के तो बच्चे बच्चे भी उन्हें भगवान के रूप में ही मानते एवं जानते हैं। महात्मा भरत ने तो बड़े भाई को भगवत रूप देखते हुए उन्हीं की आज्ञा अनुसार अयोध्या को ही एकांत देश तथा उसके निकट नंदीग्राम को ही पवित्र भूमि बना लिया था और समय अनुसार जप तप योग एवं प्रजा की सेवा शुश्रूषा करते हुए
जीवन मुक्त हो गए थे। महात्मा लक्ष्मण ने भी अपने भ्राता श्री राम को ही भगवान के रूप में देखकर उन्हीं की सेवा शुश्रूषा को अपनी साधना का केंद्र बिंदु बनाया और जीवन मुक्त हो गए। यदि किसी पुत्र पुत्री के पिता ही महर्षि या ब्रह्मर्षि हैं तो उनके लिए उनकी सेवा ही एकांत देश तथा आज्ञा ही पवित्र भूमि है एवं उनसे प्राप्त साधना ही ध्यान योग है। भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि ऋषि को ही सद्गुरु बनाकर भगवत्ता प्राप्त कर ली। ब्रह्मवादिनी योगिनी गार्गी ने भी अपने आत्मज्ञानी पिता को ही सद्गुरु बनाकर उनकी ही अध्यक्षता में जप तप योग संपन्न कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। जिसने एक बार महाराज जनक की विदेहिता की परीक्षा के लिए भरी सभा में उनके तन मन वचन को अपने अधिकार में कर लिया था। आज भी पंजाब, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में ऐसे परिवार बहुत हैं जिनमें सभी सदस्य जपी तपी एवं ध्यानी ज्ञानी विज्ञानी हैं। इन प्रदेशों के बहुत से माता पिता स्वयं भी चाहते हैं कि हमारे पुत्र पुत्री घर में ही साधन भजन कर आत्मज्ञानी बने और यदि संन्यास ले लिए तो घर न आवे, साधना संपन्न कर जगत कल्याण करें। पंजाब के रोहतक शहर में ही लगभग 100-125 बच्चियां होंगी जिन्होंने भगवान को ही अपना जीवन दान दिया है। आत्मानंद जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए एकांत देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, न पवित्र भूमि में आसन लगाने की ही आवश्यकता है। ऐसा ब्रह्मचारी तो मात्र सद्गुरु के साथ साथ रहते हुए उनकी आज्ञा पालन करते हुए भी आत्मज्ञान लाभ कर सकता है। आत्मानंद को महाराज के गुरुदेव ने कहा था कि इनके लिए ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है, ये तो नित्य प्रति 15-20 मिनट ध्यान में बैठ ले, यही पर्याप्त है। इस मंत्र के द्वारा भगवान के संकेत को सभी समझें। यदि किन्हीं पुत्र पुत्रियों के माता पिता ब्रह्म जिज्ञासु हैं तो वे उनकी कामना का समादर करें और उनकी साधना में बाधा न डालें, बल्कि प्रेम के साथ तीर्थ में या सद्गुरु के पास उन्हें जाने में सहयोग करें। इसी प्रकार माता पिता का भी कर्तव्य है कि वे उन पुत्र पुत्रियों की ब्रह्म कामना का स्वागत करें और सद्गुरु के पास स्वयं भेजें। ब्रह्मचार्य व्रते स्थित है। इसका गृहस्थ आश्रम के साधकों के अनुरूप अर्थ देखें। यदि पति पत्नी दोनों ही जपी तपी योगी एवं ध्यानी हैं और ऋतु काल में अपने और धर्म पत्नी के रजोगुण निवृत्ति के लिए संबंध करते हैं तो वे भी ब्रह्मचारियों की श्रेणी में ही आते हैं। यदि वे एक दूसरे को विषय वस्तु न समझकर अपने आप को एक दूसरे का साधन समझ लें तो वह दिन दूर नहीं जब दोनों काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त हो जाएंगे। वे ये न भूलें कि सन्यासी ब्रह्मचारियों को भी स्वप्न दोष होता है जो लंबे काल तक चलता है। प्रथम अवस्था में 3 महीने 4 महीने में, द्वितीय अवस्था में 6-7 महीने में, तृतीय अवस्था में 8-10 महीने में और चतुर्थ अवस्था में 1.5 साल में वीर्य स्खलित हो जाता है जो आगे चलकर पूर्णतः बंद हो जाता है। यह वीर्य नहीं गिरता बल्कि जन्म जन्म का दोष गिरता है। यदि पिता चोर है, छली कपटी है, कंजूस है, 10% लाभांश का दान नहीं करता और उसी की संपत्ति खाकर कोई साधक साधना करता है तो निश्चित ही वह अशुभ पदार्थ साधना अवस्था में स्वप्न दोष का बहाना बनाकर गिर जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वह वीर्य वेश्या के पास ले जाता है। उसी वीर्य ने तो बहुत लोगों को शराबी, जुआरी, मांसाहारी तथा हिंसक बना रखा है। अतः साधकों के लिए स्वप्न दोष भगवान के द्वारा दी गई एक व्यवस्था है। इसी प्रकार समाज परिवार के द्वारा धर्म पत्नी एवं धर्म पत्नी को देना एक व्यवस्था है। पति पत्नी एक दूसरे के वीर्य को पीते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पी लिया
उसी प्रकार धर्म पत्नी एवं धर्मपति एक दूसरे के रजोगुण रूपी विष को पी लेते हैं और कुछ ही वर्षों में निर्विकार हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए सन्यासी बन जाते हैं। वे दोनों ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि शादी के पूर्व भी हम भाई बहन थे और अब पुनः भाई बहन की तरह रहते हुए एक साथ भगवान के लिए जिएंगे। इस प्रकार वे सन्यासी ब्रह्मचारी की भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, गृहस्थ आश्रम में साधना थोड़ी कठिन हो जाती है, समय लंबा लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साधना वहाँ सिद्ध ही नहीं होती। गृहस्थ आश्रम भी एक दिव्य यज्ञशाला है, दिव्य यज्ञ कुंड है। वह दिव्य एकांत भूमि है। यदि सभी सदस्य एक साथ या बारी बारी से जप ध्यान में बैठते हैं तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब पति पत्नी एक दूसरे के रजोगुण रूपी विष को पी लेते हैं तो शादीशुदा होकर ही साधना क्यों न करें? नहीं, ऐसा भगवान नहीं कहते। वे तो कहते हैं कि जिस समय विषय प्रिय न लगे, इंद्रियां भौतिक विषयों से उपराम हो गई हो, वैसी अवस्था में एकांत देश में ब्रह्मचारी के व्रत को धारण कर ध्यान योग का अभ्यास करें। इससे सिद्ध होता है कि बचपन में ही जिसे भगवत कामना प्राप्त हो गई वह जवानी की प्रतीक्षा क्यों करेगा। जिसे शादी के पूर्व ही ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट हो गई, 16 आने में 12 आना निर्विषयता प्राप्त हो गई, तो वह शादी क्यों करेगा। मुख्य बात तो है निर्विषय होना। जिसके माता पिता भगवान के भक्त हैं, जिनका कुल ही भगवान का कुल है, जिन्होंने शुद्ध प्रसाद का ही सेवन किया है, वे तो सहज ही अंतर्मुख होते हुए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त जो पति पत्नी के लिए परस्पर में ऋतु काल में मैथुन की व्यवस्था की बात की गई है, वह तो व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था है, न कि सहजता पूर्ण। अब जिनकी शादी हो गई है, 2-4 साल धर्म पत्नी या पति एक दूसरे को विषय ही समझ लिए हैं तथा भगवान को पाने की कामना भी उठ रही है, उनके लिए कहा गया है कि अब मैथुन रजोगुण निवृत्ति की कामना से स्वीकार करें, न कि आनंद पाने की कामना से। भावना ही तो प्रधान है। विषय को आनंद भोगने के लिए स्वीकार करना और उससे निवृत्त होने के लिए स्वीकार करना, ये दो बातें हैं। जैसे साधना काल की प्रथम अवस्था में साधक 2 बार हल्का आहार लेता है और दूसरी अवस्था में 1 बार लेता है, तथा तीसरी अवस्था में जब साधना से 1-2 दिन में उठता है तब लेता है, एवं चौथी अवस्था में 10-12 दिन के लिए समाधिस्थ हो गया तो भोजन प्रसाद लेता ही नहीं है। यही बात उपरोक्त विषय को स्वीकार करने न करने के संदर्भ में जाननी चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि विषय धर्म पत्नी से विषय बढ़ता है, उसी प्रकार विषय पति से निर्विषय धर्म पत्नी का विषय बढ़ता है। लेकिन यदि दोनों ही निर्विषय होना चाहते हैं, भगवान के लिए तो विषय घटेगा, बढ़ेगा नहीं। सन 2000 में एक ब्रह्म जिज्ञासु ने संन्यास लेना चाहा। उसके पिता ने विरोध किया और उसकी शादी कराने में सफलता प्राप्त कर ली। उसके सद्गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कमजोर हो, पिता के प्रति मोह है, इसलिए ऐसी घटना घट गई। अब तुम अपने अलग कमरे में ही रहना, संयुक्त बिस्तर डबल बेड को स्वीकार मत करना। ऐसा करने से कभी कभी मैथुन की कामना होगी, उसे सहन करना। 10-12 बार सहन करने पर जब मैथुन के प्रति अति विकलता हो जाए तो जाकर संबंध कर लेना। लेकिन साधक ने परिवार की व्यवस्था को ही माना, सद्गुरु की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। अब 4-5 साल में जो कुछ वैराग्य था वह भी चला गया। ब्रह्म प्राप्ति की कामना तो है, लेकिन विषयता भी अपनी चरम सीमा पर है। वह कहता है कि लगता है ब्रह्म जिज्ञासा भी कहीं चली न जाए। ऐसे साधक के लिए ही उपरोक्त व्यवस्था दी गई है कि जो साधक गृहस्थ आश्रम के अनुकूल ब्रह्मचर्य की व्यवस्था में रह नहीं सकते, उनके लिए स्पष्ट कहा गया है कि वे दूर देश चले जाएं, जहां न अपनों
कोई खाकर मरे या जिए, जिए हंसे या रोए। तो आए अब ध्यान योगी के आंतरिक अंग उपांगों पर थोड़ा ध्यान दें। ध्यान योगी का सद्गुरु ही एकांत देश है। सद्गुरु आश्रम या वह जहां भेज दे वही उसकी पवित्र भूमि है। आत्मचिंतन ही शरीर है। ब्रह्मचर्य व्रत ही उसका मुख्य प्राण है। अहिंसा व्रत ही उसका अपान है तथा ब्रह्मचर्य के 8 अंग अन्य 8 प्राण हैं। स्वाध्याय एवं सर्वत्र आत्मदृष्टि 2 दिव्य नेत्र हैं। सत्संग एवं सद्गुरु सिद्धांत श्रवण 2 दिव्य कान हैं। विषय अरुचि एवं ब्रह्म जिज्ञासा 2 दिव्य नाक हैं। अचाह एवं अपरिग्रह 2 दिव्य पांव हैं। जीता हुआ मन अर्थात चित्त उसका मुख है। सात्विक धृति जप तप योग दिव्य भोजन है। ब्रह्म भाव दिव्य जीवा है। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान योग है। सर्वास्मि सब कुछ मैं ही हूँ आत्मा है। योगो भवति दुःखः संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला यह ध्यान योग तो आध्यात्मिक तन मन वचन एवं हृदय आदि के द्वारा संपन्न होता है, सिद्ध होता है। घोर तप तो असुरों ने भी किया है, लेकिन उनकी आंतरिक वेदना अर्थात आसक्ति रूप दुख समाप्त नहीं हुआ। रावण बानासुर आदि ने घोर तप करके भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा त्रिलोकी के पद को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका अंतर दुख दर्द तो रह ही गया। काम क्रोध से होने वाली पीड़ा ज्यों की त्यों रह गई। शरीर अभिमानी रूपी महादुख घटने की जगह बढ़ता ही गया, जिसका परिणाम हुआ कि वे दुख दर्द लेकर ही परलोकगामी हो गए। सकाम जप तप में आंतरिक वेदना दिखाई नहीं पड़ती। वह तो जब साधक रोम रोम से ब्रह्म जिज्ञासु हो जाता है तब उसके सामने वह पीड़ा दिखाई पड़ती है। वह भगवान के वियोग में उस समय ऐसे करहा उठता है जैसे पुत्र के खो जाने पर माँ, अपनी मणि के खो जाने पर सर्प। यह ध्यान योग उसी दुख का नाश करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी संयोग वियोग का कारण नहीं होता। इस प्रकार जिस साधक का चित्त योग के निरंतर अभ्यास से भली भांति सम शांत हो चुका है और अपने ही आत्मा में स्थिर हो गया है तथा संपूर्ण कामनाएं अपने ही कारण में विलीन हो गई हैं, वैसे ही साधक को सन्यासी एवं योगी कहा जाता है। कामनाएं अपने कारण में विलीन हो गई हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो सुने, कामनाओं का कारण अज्ञान है और अज्ञान का कारण है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान को धारण किया जाता है। सभी जानते हैं कि एक दिन शरीर को मरना है, तो भी इसी की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयत्न में आसक्त है। वे यह जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। यह सत्य जानकारी होते हुए भी असत्य कामनाओं को धारण कर रहे हैं। लेकिन जब साधक ध्यान योग के द्वारा ज्ञान अज्ञान से भली भांति मुक्त हो जाता है तो उस समय संपूर्ण कामनाओं का अंत होकर एकमात्र अपने स्वरूप की स्थिति ही बनी रह जाती है। ऐसे ब्रह्म के अभिमुख हुए चित्त वाले साधक की स्थिति क्या होती है, उसके विषय में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में जलती हुई दीपक की लौ हलन चलन से रहित होकर ऊपर की तरफ ही सम शांत बनी रहती है, ठीक उसी उपमा साधक के ब्रह्म में चित्त के लिए दी जाती है। अर्थात वह योगी हृदय से अच्छी प्रकार निर्विषय होने के कारण विषयी पुरुषों के संसर्ग से भी विषय नहीं होता, अथवा जिस प्रकार पवित्रता और पतिव्रता नारी पति के दुर्व्यवहार से, भगवत भक्त पुत्र पिता माता के व्यवहार से, धर्मात्मा मित्र अपने मित्र के दुर्व्यवहार से विचलित नहीं होते, वैसे ही शुद्ध साक्षी रूप हुए योगी के जीते हुए चित्त की होती है। अब पुनः
जीते हुए चित्त का स्वरूप क्या होता है, इसे जानना चाहिए। जिस चित्त से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्वहमस्मि, सर्वत्र एवं सर्वरूप मैं ही हूँ, ऐसी दिव्य अनुभूति न चाहते हुए भी अहर्निश प्रकट होती रहती है, उसे जीता हुआ चित्त कहा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर सम शांत चित्त हो जाने के कारण वह जड़वत हो जाता है। इस पर भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।